YLC-8B ईरान के पास मौजूद ऐसा खौफनाक रडार जिसने अमेरिका को खौफ में मुब्तला कर रखा है। इस रडार की खसूसियात क्या हैं, आमिर रज़ा से उस बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, एक ज़बरदस्त किस्म का रडार ईरान के पास मौजूद है जिसकी वजह से शायद अमेरिका अभी भी हमला करने से रुका हुआ है। इस रडार की खसूसियात क्या हैं, हमारे नाज़रीन को बताइए। अच्छा, पहली बात तो यह है कि ईरान के पास ये आया कब। ये आपको याद होगा कि हमने किया था कि ईरान से कुछ चीन से कुछ फ़ौजी तैयारे ईरान में उतरे हैं। उससे पहले ये ईरान के पास नहीं था। ये योंग लॉन्ग चाइना का मिसाइल है जिसका नंबर है 8B। इसको असल में कहते हैं स्टेल्थ किलर। इसका जो ओरिजिनली इसका मकसद है, इसको स्टेल्थ किलर कहा जाता है। और ये बड़ा ही दुनिया का ऐसा जदीद तरीन निज़ाम है। ये अकेला एक रडार नहीं है जी, ये पूरा एक निज़ाम है जो आपको ऐसा डाटा फ्राहम करता है जो मिसाइल्स और जहाज़ों की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है उसको डिटेक्ट करता है। कहाँ तक? 700 किलोमीटर तक, यानी 700 किलोमीटर तक ये रडार जो है ये असल में चीन की वो ईजाद है जो अभी अमेरिका के पास भी नहीं है। ये किसी भी मुल्क की अब जंग जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर मुश्तमल होगी, यानी उसकी अगर आबदोज़ है तो वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की होगी, उसका अगर मिसाइल है तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का होगा, और उसका जहाज़ है तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का होगा। और आने वाले वक्त में मैं आपको एक और बात बता दूँ, आपका फ़ौजी भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का होगा। जो बचपन में हम फिल्में देखा करते हैं ना, वो गायब हो जाता है, कपड़े पहनते गायब हो जाता है, वो असल में यही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी जिसको डेवलप किया जा रहा है कि उसको देखा ना जा सके, यानी वो ऐसा हो जो आपकी दूरबीन से, कैमरे से उसके अंदर उसका लिबास या उसकी चीज़ें जो हैं वो ना आए। जिस तरह से हम आज आप तो खैर बहुत काम करते हैं उस पर, जब क्रोमा कट कर रहे होते हैं तो ग्रीन ड्रेस पहनाते हैं, वो ग्रीन कैमरा पकड़ता नहीं है, ऐसा ही है ना। ऐसी ही चीज़ें जो हैं अब आने वाले वक्त में ईजाद हो रही हैं, और इसमें से जो इस वक्त का लेटेस्ट तरीन मॉडल है वो यही YLC-8 है और 8B है। ये YLC-8B ईरान को दिया गया है क्योंकि ये वो वर्जन है जो अभी तक चीन से बाहर किसी मुल्क को नहीं दिया है, और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को पकड़ता है। देखें, मैं बहुत लंबे अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि अमेरिका अगर ईरान को ले गया तो चीन के लिए एक बड़ी मुसीबत तवानाई का हसूल होगा, क्योंकि मिडल ईस्ट से फिर उसको तेल नहीं मिलने वाला, और अगर नहीं मिलेगा तो कहाँ से लेगा। तो ये उसका फीडिंग पॉइंट है ईरान। और दूसरी तरफ रशिया है जिसका तमाम की तमाम दिफाई टेक्नोलॉजी जो है उसका ख़रीदार इस वक्त ईरान है, क्योंकि ईरान पर पूरी दुनिया की पाबंदी है, सिर्फ रूस जो है वो उसका दिफाई जो साजो सामान है फ़रोख्त करता है। चीन ने F-35 को नकारा करने के लिए F-35 क्योंकि एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल 5th जनरेशन का जहाज़ है, स्पीड भी इसकी जो है काफ़ी है, और इसको लाया भी गया है। इस वक्त आबना हुर्मुज़ में तो मौजूद है, और बहुत जल्द ये रेड सी के अंदर भी मौजूद होगा जब उनका जराल्ड जो है वो पहुंच जाएगा। जराल्ड पहुंचने के बाद जो है वो F-35 के साथ ईरान की तनसीबात पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन अच्छा फ़ैसला ये किया चीन ने कि उसने उससे पहले उसको YLC-8B दे दिया। अब ये 8B जो है ये डिटेक्ट करता है, लेकिन ये मिसाइल का हामिल प्रोग्राम नहीं है। उसके लिए ईरान के पास अलग से मिसाइल्स हैं, यानी जिनको ये आप यूँ समझिए कि ये सिर्फ डिटेक्ट करके बताएगा, ये उसमें मिसाइल नहीं फेंकेगा। ये सिर्फ बता देगा कि भाई आपके मुल्क की जानिब कोई तैयारा या कोई मिसाइल या कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिससे आपको खतरा है। ये आपको अगर 700 किलोमीटर पहले पता चल जाए कि कोई जहाज़ है, जहाज़ की नवीयत क्या है, रुख क्या है, तादाद कितनी है और किस्म क्या है, देखिए वो मालूमात हैं जो किसी भी मिसाइल प्रोग्राम को एक्टिव होने के लिए चाहिए होती हैं। और एक्टिव होने के लिए कि कौन सा मिसाइल किस वक्त में इस्तेमाल किया जाएगा, और ये जहाज़ अगले आने वाले सेकंड में कितना फ़ैसला तय कर लेंगे। अगर ये बता देता है तो इसका मतलब तो ये है कि आपके लिए टारगेट आसान हो गया। ये ठीक है, इसके अंदर मिसाइल सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन मुझे जो शक है अब ये किस हद तक है, मुझे लगता ये है कि PL-15 जो है वो ईरान को मिला है। देखिए, मैं इस पर पूरी अपनी वो कहते हैं कि तलाश में हूँ। लेकिन PL-15 अगर ईरान को मिला भी है तो उसको इंटीग्रेट किसके साथ किया गया? कहर 313 के साथ। अच्छा, ज़बरदस्त। ये अब तो ये एक नई कहानी है। अब आपको मैं बताऊं कि ईरान ना बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो दूसरे ममालिक इस्तेमाल करता है अपने नाम के साथ। ये मैं इसमें कोई कहने में हर्ज नहीं है कि ईरान उसको उसके नाम के साथ, लेट्स से आप यूँ समझिए कि अगर यहाँ पर कोई गाड़ी आती है किसी कंपनी की,
और यहाँ पर मैं उसका हूँ इस्तेमाल कुनिंदा या उसको फ़रोख्त कुनिंदा, तो मैं कहूँगा इसके नाम के साथ मैं एक और नाम भी शामिल कर लेता हूँ। बहुत सारे ममालिक ये काम करते भी हैं कि वो गाड़ी के ओरिजिनल नेम के साथ जो है उसका अपना अपना कंपनी नेम भी जो लगाते हैं। मिसाल दे देता हूँ, भारत में अगर आप सुजुकी ख़रीदें तो आप सिर्फ सुजुकी नहीं ख़रीद रहे होते, सुजुकी मारुति ख़रीद रहे होते। हाँ जी बिल्कुल। ऐसे ही है ना। तो ईरान जो है, ईरान ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी दुनिया से हासिल की और उनको जब खुद डेवलप किया तो फिर उनके नाम भी जो हैं उसने अपने रखे। देखें इस पर ये PL-15 और कहर 313 इस पर भी एक प्रोग्राम होना तो अलग चाहिए। वाकई बनता है अब कि ये इंटीग्रेट अगर PL-15 किया तो कैसे किया होगा इंटीग्रेट, ये तो बड़ी अहम बात है ना। नहीं, अब मुझे बताएं, ये जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स हैं, इनके लिए जो सैटेलाइट इस्तेमाल होगा वो क्या ईरान के अपने सैटेलाइट से? नहीं, अच्छा, किसी के भी हैं। यकीनन चाइना के अच्छा, होंगे। अच्छा, तो ये मामला जो है कि चाइना के दिफा का भी मामला है और इसको लेकर मैं ये समझता हूँ कि YLC-8B जो है ये एक ऐसा हथियार दे दिया गया है। हथियार सिर्फ मारने के लिए नहीं होता, हथियार दुश्मन की हमले की कुव्वत और उसकी नवीयत बताने के लिए भी होता है और ये एक ऐसा हथियार है जो कि ईरान के दिफा को मजबूत करेगा। देखिए, ईरान हमलावर नहीं है, ईरान पर फ़ौजियाँ हमलावर हैं ऐसे ही है। और ईरान जो है अपने दिफा में हर आने वाले दिन के साथ एक ऐसा सरप्राइज़ बॉक्स खोलता है। ये सरप्राइज़ बॉक्स वैसे चाइना ने खोला है और ये जो है अभी तक इसको सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी पज़ीराई मिल रही है और इसको कहा जा रहा है कि ये F-35 स्टेल्थ किलर है, लेकिन ये सिर्फ F-35 स्टेल्थ किलर नहीं है। ये उनके टोमाहॉक जो कि बहुत ही जदीद मिसाइल है और वो भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है। उनकी जो आबदोज़ें हैं वो भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की हामिल है। उनके जो बहरी जहाज़ हैं, अब्राहम लिंकन तो इस वक्त आबना हरमुज़ में मौजूद है, लेकिन उनका जराल्ड जो है वो महवे सफ़र है, वो भी जल्द पहुँच जाएगा। ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं अमेरिका ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की हामिल के, ये इसने ईरान ने और उसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का किलर निकाल लिया। तो अब ये किलर, इसको इस तरह से कहना कि ये शायद मिसाइल फेंकता है, नहीं, ये आपको पूरी तरह से एक पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि भाई आपकी तरफ क्या आ रहा है, क्या उसकी स्पीड क्या है, तो कितने जब फासले आपको पर है, दुश्मन की- कितनी हाइट है, ये सारी दुश्मन की चीज़ें। सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो फिर आपके लिए उसको मारना आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो ये ईरान के लिए मैं ये समझता हूँ कि एक नेमत मुतबरका है कि उनके बचाव के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त जो है रडार सिस्टम वो इन्वॉल्व हो गया है। और इससे एक चीज़ और भी वाज़िया हो गई मुझे, जो मैं काफ़ी दिनों से मुबहम था, वो PL-15 के हवाले से, कि क्या चीन ने दिफाई टेक्नोलॉजी में कुछ मदद की है ईरान की, तो ये तो बहुत ही बड़ी मदद है। और अगर PL-15 वाली मदद भी हो गई तो फिर मुकाबला जो है वो उस तरह का नहीं होगा जिस तरह का अमेरिका समझे बैठा है। ये कोई वेनेजुएला तो है नहीं, ये ईरान है। ये मैं हमेशा बात कहता हूँ, मैं जानबूझ कर ये बात करता हूँ, ये इसकी ज़रा चुंडी लगती है उन अमेरिका पसंद लोगों को जो कहते हैं कि जी अमेरिका जो है जो चाहे कर ले, जो चाहे ना कर ले, जो अल्लाह चाहेगा वो होएगा। ये PL-15 हो या ये YLC-8B हो, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ अगर आती हैं ईरान के पास तो हमें खुशी है कि एक इस्लामी मुल्क जो है वो इस काबिल होगा। और ईरान का दिफा इस्लामी तमाम जो है वसाइल्स हैं उनका दिफा है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको पूरा मिडल ईस्ट बचाना है तो ईरान की शील्ड को नुकसान ना पहुँचने दें। ये जब तक रहेगी मिडल ईस्ट पर यहूद नसारा का कब्ज़ा नहीं होगा। ये हटी तो आप देख लीजिएगा पूरे का पूरा आपका अरब जो है, खित्ता अरब, ये इजराइलियों के हाथ में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।